तो आज इस डीप डाइव के लिए हमारे पास महात्मा गांधी पर कुछ दिलचस्प सामग्री आई है। हाँ, काफी कुछ है देखने को। बिल्कुल। तो हमारा मिशन सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से उनके जीवन और विचारों के जो सबसे जरूरी पहलू हैं, हाँ, और उनका जो असर रहा है ना, उसका सार निकालना है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये दस्तावेज हमें कहाँ ले जाते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक जानकारी से। हाँ बिल्कुल। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात में। उनके पिता करमचंद गांधी वो दीवान थे, मतलब एक तरह से रियासत के मुख्यमंत्री। हाँ, और माँ पुतलीबाई वो काफी धार्मिक थी। और कहते हैं कि भाई सत्य और ईमानदारी के जो शुरुआती गुण थे वो यहीं से मिले उन्हें। हाँ, और ये पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो महत्वपूर्ण है। स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे बचपन की ये वैल्यूज अब बाद में उनके दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का आधार बनी। शुरुआती पढ़ाई के बाद वो गए इंग्लैंड लॉ की पढ़ाई के लिए, बैरिस्टर बने। ये यात्रा भी उनके नजरिए को बनाने में अहम रही होगी। बिल्कुल, उनका जो वर्ल्ड व्यू था उसको शेप करने में इसका बड़ा हाथ था। फिर इंग्लैंड से लौटे, भारत में थोड़ी वकालत की, पर जो असली टर्निंग पॉइंट था वो तो दक्षिण अफ्रीका में आया, है ना? हाँ बिल्कुल, वहाँ भारतीयों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष, ऐसा लगता है कि वहीं से मोहनदास के महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ। सही कहा। दक्षिण अफ्रीका उनके लिए एक तरह की प्रयोगशाला, एक लैब जैसा था। स्रोत इस बात को काफी हाईलाइट करते हैं कि यहीं उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली औजार सत्याग्रह उसको डेवलप किया, उसको टेस्ट किया। सत्याग्रह, इसका मतलब सिर्फ शांति से विरोध करना तो नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सत्याग्रह का मतलब है सत्य पर टिके रहना, ये कह लीजिए सत्य की शक्ति। अच्छा, सत्य की शक्ति। हाँ, ये अन्याय के खिलाफ डटे रहने और अपनी मर्जी से कष्ट सहने का सिद्धांत था। जैसे वहाँ वो एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट था, हाँ सुना है उसके बारे में। उसके खिलाफ जो आंदोलन किया वो सिर्फ ना कहना नहीं था, वो अन्यायपूर्ण कानून का जो भी नतीजा हो उसे भुगतने की तैयारी थी। ओके, तो ये सत्य की शक्ति का जो विचार है वहीं पनपा। हाँ जी। और फिर जब वो भारत लौटे 1915 में, तो क्या इसी अनुभव को उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया? हाँ, पूरी तरह से। दक्षिण अफ्रीका का जो अनुभव था वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनकी पूरी स्ट्रैटेजी का बेस बना। यहाँ आकर वो कांग्रेस से जुड़े और बहुत जल्दी ही नेशनल मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर बन गए। और फिर कई बड़े आंदोलन हुए उनके नेतृत्व में। हाँ, जैसे 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर 1930 का वो ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, हाँ। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं थे, ये सत्याग्रह और अहिंसा के बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग थे। नमक सत्याग्रह का जिक्र बहुत होता है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये इतना असरदार क्यों रहा? मतलब क्या खास बात थी इसमें? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन नमूना था। देखिए, नमक जैसी आम जरूरत की चीज, हाँ बिल्कुल बेसिक, उस पर टैक्स का विरोध करके गांधी जी ने आंदोलन को सीधे आम भारतीय से जोड़ दिया। हर घर से जुड़ गया वो। अच्छा, ये अंग्रेजों के इकोनॉमिक रूल और उनके मॉरल अधिकार दोनों पर सीधी चोट थी। ये दिखाता है कि कैसे वो जमीनी मुद्दों को बड़े पॉलिटिकल लक्ष्यों से जोड़ पाते थे। ये दिलचस्प है, लेकिन जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भारत से निकालना नहीं था, है ना? कुछ और भी था। सही कहा आपने, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल आजादी नहीं था। वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जो अंदर से भी आजाद हो, मतलब छुआछूत से, गरीबी से, धार्मिक भेदभाव से मुक्त हो। वो सर्वोदय की बात करते थे, यानी सबका उदय, सबकी भलाई। सबका उदय, सर्वोदय। हाँ, और सत्य और अहिंसा ये उनके लिए सिर्फ पॉलिटिकल हथियार नहीं थे, ये जीने का तरीका थे, समाज बनाने का आधार थे। उनका अपना जीवन देखिए, कितनी सादगी, कितना संयम, वो इसी का सबूत था। शायद इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए नहीं था, बल्कि उनके नैतिक कद और सामाजिक विजन के लिए भी था। निश्चित रूप से राष्ट्रपिता का सम्मान उनके इस मल्टी डायमेंशनल प्रभाव को दिखाता है। और ये प्रभाव सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, ये तो है। ये उनके विचारों की जो ग्लोबल रेलेवेंस है उसका सबूत है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला, हाँ, उन्होंने भी प्रेरणा ली। हाँ, इन जैसे विश्व नेताओं ने खुले तौर पर माना कि उन्होंने गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध से प्रेरणा ली है, जिसमें अहिंसा उनका सबसे बड़ा हथियार बना।
और उन्होंने सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि समाज को अंदर से बदलने का भी एक गहरा प्रयास किया। हाँ, और अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या व्यक्तिगत जीवन के सिद्धांत जैसे सत्य, सादगी, अहिंसा, क्या ये आज भी इतने बड़े पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं? बड़ा सवाल है ये तो। गांधी जी के लिए तो पर्सनल मोरालिटी और पब्लिक लाइफ वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। क्या आज की इस जटिल दुनिया में भी ये मुमकिन है? ये एक सवाल है जो उनके जीवन और इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में उठता है।